अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से दो पायरुवेट बनाता है। अब एक्चुअली जो वो दो पायरुवेट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो दो पायरुवेट्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनको एक्टिवेट कौन करता है? कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में से जब दो पायरुवेट एंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसको आगे कंबाइन करता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम ए से। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, और जब पायरुवेट और कोएंजाइम ए मिलते हैं तो आगे से क्या चीज़ बनती है जो फर्दर क्रेब साइकिल में एंटर होती है। तो इसको ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्योंकि इसके अंदर पायरुवेट के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पर आपके पास होते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जो हमारे पास जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन्स था और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने थे जिनमें 3 कार्बन्स थे। 3 कार्बन्स के दो मॉलिक्यूल्स बने थे। अब वो जो 3 कार्बन्स वाले दो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो दो पायरुवेट्स थे, वो एंटर हुए माइटोकॉन्ड्रिया में और फर्दर क्या प्रोसेस हुआ कि यहाँ पर प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? जब ऑक्सीडेशन होती है किसी भी चीज़ की, किसी मॉलिक्यूल की, तो उस वक्त ऑक्सीडेशन के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना ज़रूरी है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है वो क्या है? NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इसी स्टेप की बेस पर हम इसको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का नाम देते हैं। यहाँ पर हो गई पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, और साथ से अब 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसमें से एक कार्बन रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 कार्बन्स का एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। अब चूँकि यहाँ पर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स थे तो हमारे पास 2 ही एसिटाइल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एसिटाइल, अब पायरुवेट डायरेक्टली कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल कंबाइन करता है विद कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल और कोएंजाइम ए कंबाइन करते हैं तो ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ पायरुवेट। क्योंकि पायरुवेट जो था वो इनएक्टिव था, वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं हो सकता था, इसलिए पायरुवेट को हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जो कि एक्टिव है, और ये एक्टिव एसिटाइल कोएंजाइम ए अब क्रेब साइकिल में एंटर होगा। अब ये देखें कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को लिंक कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन। और ये स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस स्टेप में आपके पास एक MD-CAT में एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के स्टेप में कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब पायरुवेट का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है, लेकिन देखें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने तो वो दोनों पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। एक पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में एक NADH बनता है। जब दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 NADH बनते हैं। तो हमारे पास जो उसका करेक्ट आंसर है वो है 2 NADH, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के प्रोसेस में हमारे पास 2 NADH बनते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है इन द क्रेब साइकिल, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रेब साइकिल। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।